कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में पूजा पाठ की मांग करने वाली याचिका पर टली सुनवाई। केस से जुड़े वकील दिल्ली में मौजूद नहीं, साकेत कोर्ट में होनी थी सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G टेस्ट बेड लॉन्च कर देश को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उद्योग से लेकर स्टार्टअप तक हर सेक्टर में होगा मददगार, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। इस मौके पर पीएम ने कहा है कि प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई। 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। असम में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल। बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार। 20 जिलों की लगभग 2 लाख आबादी प्रभावित। पहाड़ी क्षेत्र दीमा हसाओ जिले में भूस्खलन से रेल और सड़क लिंक टूटा है। कई इलाकों में सड़कें और पुल और साथ ही घर भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। NDRF, SDRF, अग्निमिशन और आपात सेवाएं बाढ़ प्रभावित इलाकों में चला रही बचाव अभियान। ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया इस्लाम मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई। सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बताया गया उल्लंघन। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग के पास की जगह को सील करने के आदेश को आज चुनौती नहीं देगा मुस्लिम पक्ष। शिवलिंग को संरक्षित करने की हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने सील करने के आदेश दिए। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में नहीं हुई पेश। एडवोकेट कमिश्नर ने 2 और दिन की मांगी है मोहलत। कोर्ट कमिश्नर की टीम ने लगाई अर्जी। यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। वजूखाना और शौचालय की वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां दाखिल की गई अर्जी। ज्ञानवापी सर्वे के बीच एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिससे पता चलेगा कि अंदर का नजारा कैसा है। सूत्रों के मुताबिक एबीपी गंगा को वो प्रतीक साक्ष्य हाथ लगे हैं जिससे नक्शे में हर तथ्य का स्पष्टीकरण हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पर मोहसिन रजा का बयान। कहा राजनीतिक रोटियां सेक रहे ओवैसी, न्यायालय से निष्कर्ष निकलना है तो ओवैसी क्यों दे रहे बयान। अमित बयान दे रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए देश के अंदर एक माहौल खराब करने का प्रयास। लगातार उनके बयान डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कभी वो कहते हैं कि संविधान सम्मत होना चाहिए, कभी वो कोर्ट की अवहेलना करने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये मामला न्यायालय से इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है। लखनऊ में मौलाना सुफियान निजामी ने भी दिया है ज्ञानवापी सर्वे के पूरा होने पर बयान। कहा है कि कोर्ट में है मामला, सबूतों के आधार पर कोर्ट को करनी है कार्रवाई। फतेहपुर में काशीपीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र नंद सरस्वती ने साधा असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना। सर्वे पर ओवैसी के बयान को बताया बेबुनियाद। कहा खत्म होगी चाहिए ओवैसी की संसद सदस्यता। केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड में हुआ लैंडस्लाइड। बारिश की वजह से रास्ते पर गिरा मलबा। कई घंटों तक बाधित रही यात्रा। के मंगलौर इलाके के बस स्टैंड की हालत है बदहाल। चेकपोस्ट पर भी खराब दिख रहे हालात। एबीपी गंगा के रियलिटी चेक में सामने आई तस्वीर। उधम सिंह नगर पुलिस ने भाजपा नेता की हत्या के मामले में किया खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता संदीप कार्की की दिन दहाड़े गोली मारकर हुई थी हत्या। बॉलीवुड की आगामी फिल्म द लेडी किलर की शूटिंग के लिए नैनीताल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर। करीब 40 दिन तक नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में चलेगी शूटिंग। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया है विरोध। कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का किया जा रहा उल्लंघन, कानून के साथ किया जा रहा खिलवाड़। देहरादून में सीएम धामी ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। सीएम आवास में कैंप स्थित कार्यालय से एम्बुलेंस को रवाना किया। आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त 2 ट्रैवलर एम्बुलेंस को मिली है सौगात। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, डिक्सन टेक्नोलॉजी के सीईओ राजीव गोनियाल भी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन में दोफाड़ को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान। कहा हमारा संगठन रजिस्टर्ड। नरेश टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुछ पुराने लोगों ने बनाया है नया संगठन। अयोध्या में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम रामलला के दरबार पहुंचे, दर्शन पूजन किया और राम झरोखे से ही भगवान रामलला के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में से भी रूबरू। अयोध्या पहुंचे प्रमोद कृष्णम ने ज्ञानवापी मामले पर प्रतिक्रिया दी। कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो सामने आ गया उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं।
आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि साक्ष्य सामने आए हैं, इसलिए कोर्ट फास्ट ट्रैक में इस मामले पर फैसला सुनाए। प्रमोद कृष्ण बोले, भारत सरकार ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे। इतना ही नहीं, उन्होंने राज ठाकरे और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को एक ही थाली का चट्टा पट्टा बताया। आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। यूपी सरकार ने आज आजम पर सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। यूपी सरकार ने कहा, आजम आदतन अपराधी और भूमाफिया हैं। आजमगढ़ में उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में सपा अध्यक्ष आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बनाएंगे रणनीति। मथुरा में हिंदू पक्ष के वकील ने दिया एक और प्रार्थना पत्र। पत्र में मस्जिद की प्रतिबंधित जगह पर उचित सुरक्षा की मांग की गई। शाही ईदगाह को सील करने की मांग रखी गई। आगरा सीएमओ ने की है बड़ी कार्रवाई। वसूली में शामिल 2 स्टाफ नर्स को किया है निलंबित। वसूली में शामिल आशा पर कार्रवाई के लिए भेजी गई रिपोर्ट। खतरे में भाजपा विधायक रामपेरन की सदस्यता। हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक को किया है तलब। भाजपा विधायक पर 28 साल से दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज। एमपी कोर्ट में आज तक नहीं गया विधायक जी का मामला। श्रावस्ती विधानसभा से भाजपा विधायक रामफेरन, सपा के पूर्व विधायक असलम रानी ने दायर की है याचिका। और की आईना सीएचसी में मिली है एक्सपायर दवाइयां। दांत दिखाने पहुंची महिला के आरोप पर सच आया सामने। एक्सपायरी डेट की दवा लेने से इनकार करने पर विवाद। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेल से भरे टैंकर में आग लगी। हाईवे पर टैंकर की अज्ञात वाहन से टक्कर हुई। बड़ा हादसा होने से टला। टक्कर के बाद टैंकर के केबिन में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर जा रहा था कच्चे तेल से भरा टैंकर। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर कार पर पलटा। कार में बैठे कार सवार ने उसकी हालत गंभीर है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कंटेनर चालक कंटेनर को छोड़कर फरार। रामपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई करते पुलिस का वीडियो वायरल। पुलिस अधीक्षक ने कहा, छेड़छाड़ के आरोपी ने पुलिस की वर्दी पर डाला था हाथ। पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। गाजियाबाद में अमृत महोत्सव की तैयारी जारी। पीएसी के बैंड ने अपनी धुन से बांधा समा। 41वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने देशभक्ति की धुन बजाई। लखनऊ में सरेराह युवक को गोली मारी गई। कंधे में गोली लगने से युवक जख्मी हुआ। रंजिश के चलते ललित सोनकर नाम के बदमाश पर आरोप लगा। एटा में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी का शव फांसी के फंदे से लटका दिखा। जहां दूसरे कर्मचारियों ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में बकरी चराने गया युवक यमुना में डूबा। साथियों ने युवक को बचाने की कोशिश की। पानी की गहराई ज्यादा होने से नहीं बचा सका युवक को। उन्नाव में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से धार्मिक आयोजन के बीच भगदड़ मच गई। मकान मालिक और पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया। मथुरा में सरकारी रास्ता साफ करने गए बुलडोजर के सामने आए दबंग। कब्जा मुक्त कराए बगैर बैरंग लौटा प्रशासन का बुलडोजर। शामली में डीएम का प्रोफाइल पिक और नाम हैक कर बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। डीएम के सीयूजी नंबर को हैक कर यहां अमेजन गिफ्ट कार्ड और साथ ही ऑनलाइन पैसों की डिमांड की गई। बुलंदशहर में नहर में डूबे का युवक का शव बरामद न होने से नाराज ग्रामीण। NH 91 पर लगाया जाम। पीलीभीत में गौ तस्कर एजाज की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क की है। अब तक 89,25,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। एजाज पर दर्ज है 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। मुरादाबाद में शादी समारोह बना अखाड़ा। खाना देर से मिलने पर घर वालों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट। कई मेहमान घायल। कटघर इलाके में आई थी बारात। उन्नाव के सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर बीच सड़क पर पेड़ काटे जाने के दौरान दोनों साइड का ट्रैफिक रुक गया। जाम लगा। युवक को जल्दबाजी इस दौरान महंगी पड़ी। जल्दबाजी के चक्कर में पेड़ के नीचे दबा युवक। मेरठ के सिवाई टोल प्लाजा पर इंडिवर कार सवार 6 लड़कों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की। एक कर्मचारी का फोड़ा सिर और एक का तोड़ डाला हाथ। पीलीभीत में घर में घुसकर भैंस मालिक की पिटाई की गई। खेत में भैंस घुसने पर गांव के दबंगों ने जताई थी नाराजगी। हमीरपुर में दबंग महिला का हाथों में पिस्तौल लिए वीडियो वायरल। दबंग महिला हाथों में डंडा और पिस्तौल लेकर चलते हुए दिखाई दी। नैनीताल में शाम तेज आंधी आने से कार पर गिरा भारी भरकम पेड़। कार सवार ने कूदकर किसी तरह जान बचाई।
मुजफ्फरनगर में जेल से जाते वक्त कैदी की मौत से हड़कंप मचा। सड़क हादसे में कैदी की मौत हो गई। आनन फानन में आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसा शाहपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरनगर बुढ़ाना मार्ग पर हुआ, जहां भौरा कला थाने का सिपाही और होमगार्ड बाइक पर कैदी अंकित को लेकर जेल जा रहे थे। ट्रक की चपेट में आने से कैदी की मौत, जबकि सिपाही और होमगार्ड घायल हुए। पुलिस ने मौके से ट्रक को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कैदी की बाइक से कूदकर भागने की कोशिश में हुआ था हादसा। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। शामली की सदर कोतवाली में निकल रही बालाजी शोभा यात्रा में भैंसा बुग्गी का भैंसा बेदखने से हुआ हादसा। बच्चों और महिला सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल। पीलीभीत में गृह प्रवेश में शामिल लगभग 1 दर्जन लोगों की दावत खाने से हालत बिगड़ी है। आनन फानन में सभी को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई। उन्नाव में गैस सिलेंडर फटने से आग लगी। आग लगने से धार्मिक आयोजन के बीच भगदड़। मकान मालिक और पड़ोसियों ने मिलकर बुझाई आग। रुड़की में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश होने के बाद लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। किसानों के भी चेहरे खिले। उत्तराखंड के पौड़ी में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ गिरे ओले। गर्मी से मिली निजात, लेकिन ओले गिरने से फसल के नुकसान की आशंका। मसूरी देहरादून मार्ग पर डीआईटी के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया। सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा। नैनीताल में तूफान के चलते एक कार पर भारी भरकम पेड़ गिरा। फायर ब्रिगेड ने पेड़ काटकर रास्ते को खोला। गाड़ी के ऊपर गिरे पेड़ को हटाया गया। सफेद रंग की टैक्सी पर गिरे पेड़ को हटाने के लिए फायर ब्रिगेड को पूरा दम लगाना पड़ा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। सोमवार को दोपहर में मौसम खराब होने के बाद निचले इलाकों में हुई बारिश, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बदली फिजा। उत्तराखंड में विकासनगर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। बारिश की वजह से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम बदलने से लोगों के चेहरे खिले। धोखाधड़ी मामले में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर की बहराइच कोर्ट में पेशी हुई। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप, 36 लाख की नकदी और स्कूटर कार के साथ गाजियाबाद से हुआ था गिरफ्तार। मथुरा के गांव बिवावली में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। अपनी ससुराल अलीगढ़ जा रहा था युवक। अज्ञात बदमाश गोली मारकर मौके से फरार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मोबाइल और चेन लूटने की घटनाओं को अंजाम देते थे बदमाश। आकाश नाम का बदमाश गोली लगने से घायल। सिद्धार्थनगर में 14 मई को महिला की गोली लगने से मौत के मामले में आया नया ट्विस्ट। पुलिस ने गोली चलाने वाले असली आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोपों से घिरे सदर थाने पुलिस ने कार्रवाई की। औरैया में बीमारी से परेशान एक बुजुर्ग किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में गेहूं क्रय केंद्र पर पसरा सन्नाटा। मंडल में पिछले 1 महीने से नहीं हुई 1% गेहूं की भी खरीद। सरकारी गोदाम हुए खाली। सिद्धार्थनगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल बनाने में बरती जा रही लापरवाही। नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम हो रहा निर्माण। गाजियाबाद जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के मीटर लगाने का विरोध किया। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने चंदौली का दौरा किया। जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश। झांसी के फतेहपुर इलाके में एवनी गांव में 50 साल के शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। गांव में बिजली चोरी का सबसे बड़ा मामला सामने आया। 10 ट्रांसफार्मर से 11 किलोवाट की हाई टेंशन लाइन डालकर की जा रही थी बिजली की चोरी। बाराबंकी के अहमदपुर टोल प्लाजा के पास तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग को भी सूचना दी गई। ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा। 450 लीटर अवैध शराब बरामद। आगरा में कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। रेलवे के सेक्शन इंजीनियर के घर दिन दहाड़े घुसकर लूट की कोशिश की गई। ग्रेटर नोएडा में चला प्राधिकरण का बुलडोजर। अवैध कॉलोनीज पर की गई बड़ी कार्रवाई। 30 करोड़ की जमीन कराई गई मुक्त। कानपुर देहात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसपी की अगुवाई में चलाया गया ऑपरेशन दस्तक। 95 बदमाशों को 24 घंटे के भीतर भेजा गया जेल। नोएडा में एक महिला ने पति की संपत्ति को हड़पने के लिए कराई हत्या। प्रेमी और बेटे के साथ मिलकर वारदात को दिया गया था अंजाम। पत्नी और शार्प शूटर की तलाश में। आगरा के सिकंदरा इलाके में मौजूद पुरानी आबादी बस्ती में मकान में लगी है आग। आग के ऊपरी कमरे में रखा गया था सामान। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 8 लाख रुपए कीमत का 1 क्विंटल गांजा बरामद। ओडिशा से तस्करी कर हापुड़ लाया गया था गांजा। हापुड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कार्यालय का एडीजी मेरठ जोन ने किया है उद्घाटन। साथ ही एएचटीयू
अपराध शाखा स्थानीय अभिसूचना के ऑफिस का भी उद्घाटन किया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर खुशियां मनाई। महिलाओं ने ढोल, शंख और घंटी बजाकर भगवान शिव की स्तुति की। सोमवार को पीएम मोदी ने लखनऊ में सीएम आवास पर योगी सरकार के मंत्रियों से तकरीबन 4 घंटे 10 मिनट तक बैठक की। इस दौरान गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा की गई। नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार के 50 दिनों के कामों की तारीफ की। साथ ही सभी मंत्रियों से 50 दिन के उनके अनुभव को भी जाना। इसके अलावा 100 दिन के रोड मैप को लेकर भी चर्चा की। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से कहा कि जनता ने बहुमत दिया है, अब हमारी बारी है, लोक कल्याण से जुड़े अपने संकल्प को पूरा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कई और मुद्दों पर योगी सरकार के मंत्रियों से चर्चा की, जरूरी निर्देश दिए। 4 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद सीएम आवास से निकले मंत्रियों ने मीडिया से दूरी बनाई। बताया जा रहा है कि लखनऊ में सीएम आवास पर हुई बैठक को लेकर मंत्रियों को मीडिया से बात न करने की हिदायत दी गई। यही वजह है कि सीएम आवास से निकले मंत्रियों ने गाड़ी के शीशे तक नहीं उतारे। देहरादून में फिर से भाजपा ऑफिस में लगेगा जनता दरबार। मंत्री भाजपा ऑफिस में करेंगे जन सुनवाई। बहुत जल्द तय होंगे प्रदेश में मंत्रियों के दौरे। विदेश यात्रा से लौटे उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एक और बेतुका बयान। कहा सरकार की तैयारियां पूरी, लेकिन यात्रा की रफ्तार को धीमा करने की जरूरत है। देहरादून में भूमाफिया का बुलडोजर चलने का आरोप। जमीन पर कब्जे के लिए खड़ी फसल को बुलडोजर से नष्ट करने का मामला। केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी तो साथ ही धाम में बारिश से मौसम सर्द हुआ। ठंड में भी बाबा के दर्शन के लिए कतारों में खड़े श्रद्धालु। केदारनाथ के अलावा रुद्रप्रयाग के दूसरे हिस्सों में भी बारिश जारी। केदारनाथ धाम के अलावा पूरे जिले में बड़ी ठंड। बारिश और बर्फबारी के बीच श्रद्धालु कर रहे बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ धाम की चोटियों पर मई में भी बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने 2 दिनों में पहाड़ पर बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया। चारधाम यात्रा में बारिश बन सकती है बाधा। उत्तराखंड में बारिश का हाई अलर्ट जारी। आज और कल पहाड़ी इलाकों में बारिश का मौसम विभाग ने जताया अनुमान। रुद्रप्रयाग में यात्रियों से मनमानी रेट पर सामान बेचे जाने को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। ओवर रेट सामान बेचने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई। पाकिस्तान के कराची में धमाका। धमाके में एक शख्स की मौत, 10 से अधिक लोग जख्मी। आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। खरादर इलाके में न्यू मेनन मस्जिद के पास धमाका हुआ है। शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस की गाड़ी थी निशाने पर। धमाके की जांच जारी।